सोचूंगा अर्जुन जग में और हुआ ही नहीं ऐसा भाई हो पैदा। अगर के इंसाफ भैया मुझे न मिला दुनिया में मैं कर दूं हो नहीं। कैसे दे रहे थे साहब? चौकीदार हाँ मैं साफा एक बार डाल के बताऊंगा। बताओ साहब कैसे दे रहे थे? या का किहरिया मजबोया दहुआ या का किहरिया माधा कई रे किहरिया मा तुम धारे दहुआ पावना लखरी सिया। अटहर हो रहे नहीं साहब ये भीड़ भड़क इकट्ठे देखे तो हम समझे साहब तुम्हारे पहनावा ले गए हम। चौकीदार हाँ सारे हाँ साहब हाँ साहब। चौकीदार हाँ साहब चलो चेयर लगाओ। और बता तो बढ़िया है। तो चाय वाला ही भी होगा। तो चाय वाला ही होगा भी होगा। बराबर में बैठने को किसने कहा? सस्तारी पड़ी तो हम कैसा हूँ बैठ जी क्या साहब हमारे लिए तो अपन नहीं दियो पर्चे साहब। पर्चे का नाम पहले लिया करो। हाँ तुम्हारा नाम का है साहब? हमारा नाम हाँ हमारा नाम है आई.एम. गणपत राय त्रिपाठी। गणकत रहे त्रिपाठी। गणकत गणकत का बता हनकत रहा। क्या नाम है साहब? हमारा नाम है आई.एम. गणपत राय त्रिपाठी। गणपत तुम्हें है हो? तुम्हें कौन दिखाते हैं? गणपत तुम्हें हो? तुम्हें दिखाते कौन है? गणपत तुम्हें हो? अरे कौन दिखाते हैं तुम्हें? गणपत तुम्हें हो साहब? साले बहरे हैं क्या? जय भीम बोल रहे उल्लू के पट्टे निकालेंगे जूता 50 मालेंगे जाहिल कहीं के सारे पढ़े के हो कि नहीं हो? अंगूठा छाप हम अंगूठा छाप हो। हाँ साहब। तो जय भीम करते हो जय हिंद कहा जाता रे। हाँ चौकीदार उरे उल्लू के पट्टे बदतमीजी करोगे तो हमें जानते नहीं हो। नहीं साहब। अब हमारे नाम से वाकिफ नहीं हो। नहीं साहब। ये तुमको पूछना चाहिए हम कहाँ से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो साहब? इस समय हम थाना रामगढ़ से आ रहे हैं। तो क्या साहब तुम रमगढ़िया होगा? पूरे हम रमगढ़िया हैं। साहब हम इस समय कहाँ से आ रहे हैं? तुम कहाँ से आ रहे हम हैं? साहब हम प्रतापगढ़ से आ रहे हैं। हम थाना रामगढ़ से आ रहे तुम हमें रमगढ़िया बोलोगे। हम प्रतापगढ़िया और तुम प्रतापगढ़ से आ रहे तुम प्रतापगढ़िया साले उल्लू के बच्चे। कहो हम प्रतापगढ़ से आ रहे हैं और हम थाना रामगढ़ से आ रहे हैं। हाँ बोलो रे। गणपत राय त्रिपाठी रे। और क्या दूसरे दिखाते हम नहीं पड़ते हैं। गणपत तुम्हें हो? क्या बहरे हैं रे क्या? गणपत तुम्हें हो? क्या कमी है क्या रे? कैसा है ये पहले बताओ का परसा वाले दिन हमारे गांव कहे तुम्हें आलू बेचे रहा। नहीं साहब तुम्हारा इस रहा है तो हम समझना आप ही हुए साहब। ऐसा साले देख रहे हो मालो तो हरहा गोरू दांत देखे जाते हैं। हाँ साहब। तुम्हें पता होना चाहिए हम लोग पुलिस के स्टाफ के आदमी हैं। हम साले आलू भैया बेचने वाले हैं। आइए सर बैठिए। ये क्या है रे?
नक्शेबाजी 1 मिनट में साले पिछवाड़े से निकाल देंगे। लेकिन चौकीदार, हम तो जानना चाहते हैं, ये बताओ तुम्हारी इस समय ड्यूटी कहाँ लगी थी? हमारी ड्यूटी लगी थी साहब भोसड़िया चौराहे पर। ओ भोसड़िया चौराहा, ये कहाँ पड़ता रे? शिवा साहब कमरिया मिल पड़ता है। जो खम्भरिया मिल के आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं भंसड़िया चौराहा। हाँ वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ पर साहब खड़े हम साहब, हम दूध पकड़ी रहे। अरे इसका मतलब बता दिया। और जो दूल्हा लगाकर जा रहे थे, हमारी चौराहे पे ड्यूटी लगी थी, हम दूल्हा को पकड़ रहे थे और ये जिक्र कर रहे थे इसमें देखा कितना दूध है, कितना पानी है साहब। ओ माय गॉड, इसका मतलब मेरा चौकीदार काफी होशियार है। हाँ? चौकीदार उल्लू के पट्टे साले दूध पकड़ रहे थे। हाँ? और हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं कि मेरा चौकीदार बहुत काफी होशियार है। ओ लेकिन चौकीदार, तम्बाकू खा लो, लेकिन बलात्कारी आए तो साले थूक देना पहले। खा लो अरे चौकीदार, साले चूना का मेरे पीछे क्या रे? कस्टमर यहाँ 11-5 से नौकरी निकाले ना हम। लेकिन चौकीदार, तुमने ठीक कहा, तब तो मैं पीछे वाली जेब में चुनौती रखता था। एक दिन गिरा काटो ने मेरी चूने के खातिर जेब काट लिया। हाँ साहब। उस दिन से मैं आगे वाली जेब में रखता हूँ। चलो निकाल लो। क्यों नहीं खाओगे? है ना खीवा साहब। लेकिन चौकीदार बोले सर, आज हम तुझे कुछ सुनना चाहते हैं। हमसे? जी हाँ। बोले क्या सुना? आज हमारा काफी मूड खराब है। हाँ साहब। आज हम तुझे मनोरंजन सुनना चाहते हैं। मनोहर मंजन रंजन अनियन को गीत सुना चाहते हैं? सुनो साहब। सुनाओ। लेकिन चौकीदार, हाँ साहब, ऐसा कोई मनोरंजन सुनाओ हाँ, कि हमें मजा आ जाए। यह बात है कि दिमाग हमारा बहुत काफी खराब हो चुका है। सुनिए साहब। यस। बैठो साहब, बैठो साहब। तुम्हारी माँ का भो साहब घबराइएगा। अरे तारीफ करते साहब, तारीफ काहे? अरे तुम्हारी माता जी की तारीफ करे ना यार। ये कहते तुम्हारी माँ का भोलापन यार। अरे चौकीदार, हाँ साहब, ये गाना गा रहे हो कि हमारे साले गाली दे रहे हो? ना कि तुम्हारी माँ का भोलापन। ओ माय गॉड। हाँ साहब। यानी हमारे माता जी की तारीफ कर रहे हो? जी साहब, जी साहब। बैठो साहब। बोलो बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? बैठो साहब। तुम्हारी बहन की चू तुम काहे घबराएंगे? गाली नहीं दी रहे चूड़िया यार। ओ हाँ साहब। तो साले ऐसे बताओ, हम लोग घबरा जाते हैं साले। हाँ? खुश रहो खुश रहो। लेकिन चौकीदार, हाँ साहब, ऐसा गाना गाते हो कि हमारे साले दिमाग में नहीं आ रहा है। नहीं साहब, कोई गलत बात नहीं है। गलत बात नहीं होना चाहिए। नहीं साहब, बैठो बैठो साहब। मेरे बाप का अल्लाह। आओ गाना सुनो भाई, गाना सुनो भाई साहब। 6 महीना जो थाने में रुक गया ना, तो तोरी आती पचौनी सुबह नहीं करती है। सुन लियो साहब, आई हो नहीं? आ जाओ साहब, आई हो नहीं? सुन लियो साहब। ई का मतलब बताइए साहब, ई का मतलब बताइए साहब। सुनो साहब, तुम्हारी माँ का भोलापन, इनकी बहन की चूड़िया। तुम्हारी माँ का भोलापन, इनकी बहन की चूड़िया। मेरे बाप का लंदन में है चूड़ी का व्यापार। हाँ, तुम्हारी माँ का गणपत राय त्रिपाठी बोलो। अरे यार गणपत राय त्रिपाठी भतीजे, भतीजे कहिए चाचा। आज हम तुम लोगों से कुछ सुनना चाहते हैं। ऐसा कोई मनोरंजन पेश करो कि मेरा दिल बहल जाए। पूरे चौकीदार चलो आगे बढ़ो।
चौकीदार हाँ साहब का सुनाओ। तुम्हारे यहाँ वो प्रोग्राम कौन था? हमें लोगों को दावत दिया था तुमने। अच्छा, हमारे मुंडन में है। मुंडन में? अच्छा, वो कौन सा प्रोग्राम चल रहा था रे? वो हो ही रहा था। उई 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 उई। ये उई उई वाला कौन है रे? अरे ये गाना का उई उई वाला कौन गाना है रे? हुड़गुर है, हुड़गुर साहब। तो उसमें का कोई 2-4 कड़ी तुम्हें मालूम है? क्या तुम सिखे रहे हो कुछ? तुमको सिखे रहे हम? अरे हमने तो उसको 2-3 कड़ी सुना था। हम नहीं कुछ याद करे, तुमको याद करे रहो। सुनाओ साहब। अरे तुम ही चौकीदार शुरू करो यार। तुम्हें शुरू कर, हम नहीं याद करे। सुनो लेकिन चौकीदार एक बात सुनिए मेरी। हाँ साहब। साहब का आने का टाइम हो गया। जी सर। सुनाओ 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 साहब। देखे रहना, साले सुई बेचने वाले नहीं रहेंगे हम लोग। तब तक साहब आते हैं। सुनाओ सुनाओ साहब। चौकीदार गेट की तरफ। हाँ साहब, देखे रहना। ठीक है साहब। अभी नहीं आएंगे यार, 10 मिनट कम है, 10 मिनट कम है। सुनाओ साहब। सुनिए मेरी बात। सुनाओ साहब। देखे रहना, बड़े साहब आ जाएंगे। जैसे कि साहब। सुनाओ साहब। चौकीदार ध्यान रखना, भाई राजा के हुआ भाई राजा के हुआ उसरना बोय राजा के हुआ। चौकीदार इधर आओ। हवलदार, थाने की चौकीदारी करते हो? नहीं मालूम, ये थाना है, कोई रंडी खाना नहीं है। हवलदार इधर आओ। अभी तुम्हारी कब की सही करते हैं। ये बताओ, तुम्हारी ड्यूटी इस समय कहाँ है? थाने के अंदर है, और थाने के अंदर ये नाच गाना कर रहे हो, रंडी खाना बना रखा है। हरामखोर कहीं के, सरकार की नौकरी करते हो और थाने के अंदर नाच गाना करते हो। ये समझ लेना चड्ढा सिंह, अगर तुम थाने के अंदर पुराने सिपाही न होते तो तुम्हारी मैं खाल खिंचवा देता। चौकीदार इधर आओ। हमेशा याद रखो कि थाने के अंदर जी सर। साफ सफाई रखो। जी सर। ताकि कोई अफसर आए हाँ साहब तो तुम्हारी शाबाशी करे कि थाना साफ सफाई से रखता है। जी सर। और हमेशा ड्यूटी पे तैनात रहो। आपको कहना और हमारा बजाना कम साहब। हवलदार 8 नंबर रजिस्टर लाओ। आज मैं देखता हूँ इस इलाके में कितने अपराध हुए हैं। चौकीदार जाओ रजिस्टर। हवलदार चड्ढा सिंह
सर। यानी आपका नाम लेते ही साला ये गिर पड़ा। इतना डरपोक है। आज 6 महीने से तुम्हारे थाने के अंदर कोई एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर इस हल्के में हमारे होते हुए इस हल्के में कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा कुछ होता नहीं है। किस बात की एफआईआर लिखी जाए? शायद तुमको नहीं मालूम। आज मैं रजिस्टर देख रहा हूं, 6 महीने से कोई एफआईआर नहीं हुई, लेकिन डाकू मंगल सिंह का आतंक फैला हुआ है। अभी तक जितने अफसर आए उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए। सुनो मेरी बात, एक बात मेरी सुनो। बोले सर। अगरचे जनता के ऊपर अत्याचार हाँ साहब। मचा रहेगा जी सर। तो हमेशा डाकुओं का नाम ऊंचा रहेगा। सही कहते सर। इसलिए मेरी बात को सुनो। बोले सर। अगर रैयत पे डाकुओं का, अगर रैयत पे डाकुओं का और हमेशा जोरो जुल्म रहेगा। रैयत पे हमेशा हर डाकुओं का जोरो जुल्म रहेगा। नहीं सर। और जिले में कोहराम जाएगा मची। हाँ सर। और जिले में कोहराम जाएगा मची, पुलिस के नाकों में दम रहेगा। नहीं सर। गिरफ्तार कर हुए न डाकू। नहीं सर। और शर्म से सर झुका रहेगा। गिरफ्तार कर हुए न डाकू और शर्म से सर झुका रहेगा। और जिले में कोहराम जाएगा मची, पुलिस के नाकों में दम रहेगा। हवलदार चंद्रशेखर, इसलिए तुम लोगों से कहना है कि इलाके के अंदर कोई भी डाकू मेरे रहते हुए आतंक नहीं फैला सकता है। क्योंकि मेरा नाम राम प्रकाश पांडे है। जब से मैं थाने के अंदर आया हूं, ईमानदारी से ड्यूटी करता हूं। कभी गरीब मसीहों को कोई तकलीफ न होने पाए, लेकिन डाकुओं को छक्के छुड़ा के उन्हें गिरफ्तार करके मेरे कदमों में लाओ। सच कहते हो। वेरी। कैसे के सर? लेकिन इसी हल्के के अंदर जो दरोगा है, जी सर। वो आप लोगों के सामने आने वाला है। हाँ साहब। आज आप लोगों की परिचय कराता हूँ। ठीक है सर, आइए। वो भी बहुत खूंखार दरोगा है। जी सर। जो कि वाकिफ है बदमाशों के छक्के छुड़ाते जा है। सही कहते सर, क्योंकि आप ड्यूटी पे तैनात रहिए। इंस्पेक्टर जी सर। आप इस हल्के में पहली बार नए नए आए हो। जी सर। लेकिन आपसे कहना है किस इलाके के अपने समाचार बताओ। जी सर, आप मेरे हल्के की जानकारी जानना चाहते हैं। बॉर्डर पर मिलिट्री ड्यूटी करती है देश की रक्षा के लिए, और देश के अंदर पुलिस ड्यूटी करती है जनता की रक्षा के लिए। बहुत अच्छी बात है। पुलिस का कर्तव्य होता है, पुलिस का कर्तव्य होता है समाज में भ्रष्टाचार रोकना, समाज के अंदर शांति बनाए रखना।
यही पुलिस का कर्तव्य है। मेरे इलाके का एकदम हालचाल। गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंस्पेक्टर, जी सर। आज 22 तारीख है जी सर। और हमारे बड़े साहब का कहना है कि कोई गुप्त मीटिंग करने वाले हैं, इसलिए सब लोग तैनात रहो। क्या कहा कितने साहब? समय थाने के अंदर आ जाए, इसलिए सब लोग अपने क्या कहा साहब? धीरेन्द्र साहब, सीओ साहब आज मीटिंग करने के लिए थाने अचानक आ रहे हैं? जी हाँ। चौकीदार, हवलदार, सभी लोग लाइन से लग जाओ और साहब के सामने कोई फालतू बात तुम लोग नहीं करोगे। उनके आने का समय हो। लेकिन पांडे जी, मैं जानना चाहता हूं 3 नंबर हल्के का चार्ज तुम्हें दिया था, वो हल्के का समाचार क्या है? सर, इस इलाके का जब से मुझे चार्ज मिला है तब से कोई जनता को कोई तकलीफ नहीं होती है। हम लोगों ने इतनी टाइट व्यवस्था कर रखी है, इलाके के अंदर दंगा फसाद सब खत्म हो चुका है। बस यही आप लोगों से मुझे उम्मीद है। क्या बनवा दे? अभी हम लोग कमीना लायक से थाने के अंदर बैठे मेरे तैयारी खाना चाहते हो। लेकिन पांडे जी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अभी अभी अचानक मेरे पास फोन आया है। कस्बा सलवन के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है, जिस मीटिंग में हमारे श्रीमान महोदय जगमोहन दास पेश हो रहे हैं। चलकर मीटिंग के अंदर इतनी ड्यूटी सख्त कर दो कि कोई परिंदा पर। सर, आपके कहने का मतलब है कि हम लोग ड्यूटी पे तैनात रहे, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और हुक्म सरकार का फौरन अभी जाकर बजाता हूं। तो हुक्म सरकार का फौरन अभी अरे जाकर बजाता हूं। अगर दुश्मन कोई आए उसे फौरन तो पसीना आपका होगा और खून अपना बहा दूंगा। पसीना आपका होगा और खून अपना बहा दूंगा। अगर दुश्मन कोई आए उसे जन्नत। सर, आप हुक्म करिए।